जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय हमारी देश की मातृशक्ति, भारतीय युवा शक्ति, सनातन शक्ति एवं संपूर्ण देशवासियों, सभी को मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं रोज़ कथा पिछले 4 वर्ष से कह रहा हूँ, लगभग 4 वर्ष होने वाले हैं, 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए। ये मेरा 7वां पुराण है जो मैं कह रहा हूँ। कथा निरंतर कह रहा हूँ, एक के बाद एक पुराण कह रहा हूँ। और इस पुराण के कहने का मतलब आप लोगों को मैं बता दूँ कि हमारा सनातन साहित्य कितना महान है। इसमें 18 तो पुराण ही हैं, 18 उपपुराण हैं। मैं मुख्य पुराणों 18 को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसका कारण ये है कि हमारा जो सनातन साहित्य है, इसके बारे में संपूर्ण सनातन धर्मियों को जानना चाहिए। प्रत्येक मत और पथ के व्यक्ति को अपने धार्मिक साहित्य का पता है, लेकिन इतना बड़ा साहित्य, विशाल साहित्य शायद विश्व में कहीं नहीं जितना सनातन। क्योंकि सनातन का मतलब होता है जो आदि और अंत से रहित है। ना ये शुरू होता है और ना इसका अंत होता है। ये जब से पृथ्वी ब्रह्मांड बनता है तभी से ये है, और इसी सनातन में ही सभी है। मित्रों, दुर्भाग्य ये हमारा कि हम सनातनी, जिसको हिंदू भी कहते हैं, हिंदू एक कॉमन चीज़ है। हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं, हिंदुस्तान जो सिंधु से अपभ्रंश होकर हिंदू बना है, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो आजकल पाकिस्तान में है, और इसको हिंदू या हिंदू स्थान कहा गया है। वैसे ये आर्यावर्त है। आर्यावर्त बहुत विशाल है। आर्य फारस की खाड़ी से लेकर संपूर्ण मध्य पूर्व से लेकर पूरे क्षेत्र भर को आर्यावर्त कहते हैं। इंडोनेशिया से लेके ये सब पूरे जितने भी हैं, चाइना वगैरह, ये सभी आर्यावर्त में आते थे। द्वापर में चीन का पूरा इलाका अर्जुन को मिला था, उन्होंने ही रास्ते बनाए थे। कालांतर में ये सब अलग हो गए। विशाल आर्यावर्त था, जम्बू द्वीप था। मित्रों, कथा कहने का एक कारण ये भी है, आप लोग सुने और इस कथा के भाव को भी समझें। इसमें भक्ति, की उपासना तो है ही, शक्ति, भक्ति की, शक्ति की भी उपासना है। पर एक बात जरूर ध्यान रखिए कि हमारे देश में पहले चक्रवर्ती नरेश हुआ करते थे, युद्ध कभी होते नहीं थे। कालांतर में इसी में कुछ मत और पथ उत्पन्न हो जाते हैं, और वो अपने को अलग समझने लगते हैं। और इसी अलग होने के, समझने के कारण पहला आक्रमण अलेक्जेंडर सिकंदर के द्वारा हुआ था। उस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में, पेशावर में एक महान साम्राज्य था, उसका नाम था पौरुष।
पोरस से अलेक्जेंडर का युद्ध होता है। अलेक्जेंडर और पोरस में युद्ध के बाद संधि हो जाती है और पोरस और अलेक्जेंडर ने मिलकर बंगाल की खाड़ी तक आया और फिर वो लौट जाता है। यहाँ वो सेल्यूकस नाम के एक अपने सेनापति को यहाँ छोड़ जाता है। उस समय चाणक्य जैसा एक महान व्यक्ति था इस देश में। उसने सेल्यूकस को सनातन हिंदू धर्म में सम्मिलित करके लगभग 400 वर्ष तक विदेशियों से रहित कर दिया भारत को। सेल्यूकस की पुत्री चंद्रगुप्त को ब्याह करके ब्याह दी और वो बंगाल का पूरा एरिया चंद्रगुप्त को दे दिया गया और चंद्रगुप्त ने पूरे भारतवर्ष पर, पूरे आर्यवर्त पर शासन किया। उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे, लेकिन वो इतना स्थायी नहीं हुआ वो युद्ध। अंत में वो सब सनातन में आ गए थे। इसके बाद मित्रों लगभग 721 में, वो 320 ईसा पूर्व की घटना है जी, अब 721 में फिर एक आक्रमण होता है अरब से। यहाँ अरब क्रांति एक जन्म ले चुकी थी और उसका एक सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। उससे युद्ध होगा पहला, जहाँ पौरस राजा था, अब वहाँ दाहिर था। ये विशाल ब्राह्मण साम्राज्य था, यही कहीं सनातन साम्राज्य था। सब लोग सुखी थे, सुख से चैन से रह रहे थे। लेकिन इस समय बौद्धों का प्रादुर्भाव हो चुका था और बौद्ध काफ़ी मात्रा में हमारे सीमांत राज्य दाहिर के शासन में थे। पेशावर, जहाँ जिसको कहते हैं आज पूरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान को उस समय उपगण स्थान कहा जाता था। भारी युद्ध होता है। युद्ध में राजा दाहिर के यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि युद्ध नहीं करो, अहिंसा परमो धर्मा। परिणाम ये हुआ कि लाखों बौद्ध भिक्षुणियाँ और बौद्ध मार दिए गए। राजा दाहिर भी मारा गया। उसकी 2 बेटियों को लेकर वो मोहम्मद बिन कासिम खलीफा उमर के पास चला जाता है और अपनी जीत की बधाई देता है। उन दोनों बेटियों को वहाँ मार दिया जाता है पत्थरों से, क्योंकि वो अब एक ही प्रजाति में 2 अलग अलग धाराएं थीं। कहने का आशय मेरा ये है, आज एक मैंने वीडियो देखा था, एक बालक कह रहा था किस तरह से हुआ नरसंहार, तो मैंने उसको और थोड़ा ऊपर से कह दिया। उसने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मैंने और ऊपर से कहा है। इतिहास में आप देख लीजिए, सब मिल जाएगा। भारतीय पुरातन इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये सब कुछ है जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री के छात्र ज़्यादा जानते हैं इसको। और ये नरसंहार जो 721 से शुरू हुआ और वो सन 1947 तक चला। इस नरसंहार में भारत सिमटता चला गया मित्रों, और आर्यन स्थान, जिसको ईरान कहने लगे बाद में, ये आर्यन स्थान से चलते हुए भारत सिमटता हुआ आज जो आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 9 से 10 करोड़ सनातन हिंदुओं की हत्याएं हो गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका का एक राइटर है, उसने लिखा है, जो आज उस बच्ची ने हमें बताया इस टीवी पर, इसी पर, मोबाइल पर। लेकिन इतना तो सत्य है कि अत्यंत नरसंहार होने का कारण एक छोटी संख्या में लोग आए और एक बड़ी संख्या को मार के चले गए, यहाँ राज्य स्थापित कर लिया।
इस तरह से तुर्क भी आए, मुग़ल भी आए, खिलजी भी आए, सब ने छोटे छोटे रूपों में आए और विस्तार यहाँ बढ़ा दिया। यहाँ का सनातन विशाल था, लेकिन ये कुटता पिटता मरता कटता रहा। क्यों? क्योंकि ये गीता पढ़ते तो थे, भागवत पढ़ते तो थे, सुनते तो थे इन बाबाओं से, शुरू से ही सुनाई जा रही है भागवत। बीच में बंद हो गई थी औरंगजेब के टाइम में, लेकिन ये चलती नहीं थी। गीता रामायण में लिखा है, संघर्ष के विरुद्ध संगठित होकर जानवर भी लड़े, बानर भालू भी लड़े, विजय प्राप्त की, जबकि रावण बलिष्ठ था। कहने का आशय मेरा ये है कि मैं ये कथा जो सुना रहा हूँ पिछले कई महीनों से, कई वर्ष से, इसका आशय ये है कि आप लोग उसको सुने, समझें, उसके अनुसार सही सनातन का जो तत्व है उस पर चलें। सिर्फ अच्छे पद, सरकारी नौकरी और सुविधा भोगी जीवन, विलासितापूर्ण जीवन जीना उद्देश्य नहीं रहा सनातन का। इसलिए पहले आश्रम हुआ करते थे और ये ब्राह्मण वर्ग जो है ये सभी को उसमें पढ़ाता था, लिखाता था, आश्रमों में रह के। देश के सभी लोग शिक्षित थे, ऐसा नहीं। आज एक एक बीमारी और अब आज एक नई भर दी है कि जितने भी ये दलित वर्ग के लोग जिनको हम कहते हैं, वो सभी से घृणा करने लगे हैं। वो कहते हैं हम हिंदू हैं ही नहीं, हम तो वनवासी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तुम आए हो बाहर से, मध्य एशिया से। अरे भाई, ये पूरा ही देश तुम्हारा था, पूरा क्षेत्र भी सभी लोगों का था और सभी एक ही शरीर के अंग हैं, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। यही मेरी सबसे प्रार्थना भी है, निवेदन है। यदि आप लोग इसको पढ़ते हो, सुनते हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कृष्ण भगवान हों चाहे राम जी हों, इन्होंने कभी जाति भेद नहीं रखा। सबरी हों, कर्ण हों, व्यास जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, वाल्मीकि जी हों, कौन कहता है इनको शूद्र कहता है? कोई दलित कहता है? ये महान से महान, बड़े से बड़े ब्राह्मणों से भी बड़े ब्राह्मण हैं और आज भी जितने लोग हैं वे भी सभी ब्राह्मणों से बड़े हैं। मेरे मित्रों, इस बात का जरूर ध्यान रखना। व्यर्थ की राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार ना हो जाना, वरना ये सनातन धर्म के ऊपर और एक विपत्ति आ जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप ही सब हैं। और सत्य तो ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला सभी सनातन हिंदू ही है। इसलिए आप सभी इस पुराण को सुने। बड़ा गर्हित पुराण है, भक्ति और शक्ति से ओतप्रोत है, और आप इसको सुनिए। विष्णु पुराण मैंने अभी 4-5 दिन पहले पूरा किया है, और अब मैं श्री वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। वराह पुराण में भगवान वराह पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करके फिर से पुनर्स्थापना की थी इन्होंने जल के ऊपर, और फिर पृथ्वी की ऊपर सभ्यताओं का विस्तार। चलिए एक दिन एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया सप्तहिता मोक्षदायका। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य नित प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेस। तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, जिस हिरण्याक्ष को मारकर भगवान बराह ने पृथ्वी का पुनः उद्धार किया, उन्हीं पृथ्वी माता और बराह के बीच की वार्तालाप बराह पुराण है। अब हम 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। परमात्मा सबकी रक्षा कल्याण करे और आप स्वयं भी अपनी रक्षा करें। आज देश के एक महान तो क्या बड़े ऊंचे दर्जे के व्यक्ति नहीं हैं, महिला हैं, बहुत बड़े पद पर हैं। ऐसा उनके द्वारा ज्ञात हुआ है कि प्रतिदिन देश में 90 के करीब बच्चियों का तो उसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून बने ताकि हमारी बालिकाएं, कन्याएं सभी की सुरक्षित रहें। वे नरपिशाच राक्षस जाने कहाँ से पैदा हो गए कि उन्होंने छोटे छोटे 4-4 वर्ष की बच्चियों को, क्या कहें इस मुख से, पुराण पर उनकी कथा कह रहा हूँ। ये सब शासन का काम है। इनको यदि सख्त से सख्त सज़ा मिलने लगे, कानून ऐसा बने ताकि ये हिरण्याक्ष रूपी, नरकासुर रूपी ये राक्षस बच्चियों को ले जाकर ना तो वहाँ बंद करें, न उनके साथ बलात्कार करें, न वो असुरक्षित रहें। इसी के साथ में अब मैं कथा को कहता हूँ। सभी लोग शासन से अपने अपने सांसदों के द्वारा या विधायकों के माध्यम से ऐसा सख्त से सख्त कानून बनवाएं, संविधान में चाहे संशोधन करना पड़े, ताकि कभी कोई कहीं से भी एक भी बलात्कार या रेप की घटना ना हो। चलिए, मैं वराह पुराण के 6वें अध्याय की कथा करना शुरू कर रहा हूँ। समय काफ़ी हो गया। अब पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र और राजा बसु के जन्मांतर का प्रसंग है। कल मैंने महाराज बसु की कथा कही थी, उनका भगवान श्री हरि में लय होना बताते हैं। पृथ्वी कहती हैं भगवान से कि भगवान, जब बृहस्पति जी की बात सुनकर राजा बसु और महाभाग रैब का संदेश दूर हो गया, तब उन लोगों ने फिर कौन सा उपकारी किया। बराह कहते हैं, पृथ्वी, राजा बसु ने अपने राज्य का पालन करते हुए पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक विशाल यज्ञों द्वारा भगवान श्री का आयोजन किया। नारायण को यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान द्वारा सभी प्राणियों में अभेद दर्शन की साधना करके प्रसन्न कर लिया। वाह, क्या बात! उन्होंने भगवान श्री नारायण को सभी प्राणियों में अभेद दर्शन, उनको सभी प्राणियों के अंदर भगवान श्री हरि का दर्शन ही होने लगा। और ये सत्य भी है, भगवान श्री हरि का ही खेल है पूरा। वही शिकार हैं, वही शिकारी हैं। लेकिन ये सब बात वास्तव में समझ में तो आनी चाहिए। इस प्रकार समय बीत जाने पर और राज्य भोग की इच्छा भी निवृत्त हो गई। हम सब बचपन से बड़े होते हैं, सभी तरह के कार्यक्रम होते हैं, भूल भुलैया में जीवन निकल जाता है। उसमें किसी को राजा बनाया जाता है, किसी को उसके सेवक कामगार बना दिए जाते हैं, और हर आदमी अपने अपने पात्र को जीवित कर रहता है, करता है, कर्मों को करता है। फिर सब उसमें उसके द्वारा फिर निवृत्त भी हो जाते हैं। वो सब नाटक खत्म हो जाता है। ये धरती का, पृथ्वी का जीवन का नाटक है, ये भी खत्म हो जाता है। फिर राजा भी राज करके बोर होने लगता है और अंत में छोड़ देता है उसको।
और अंत में फ्री होना चाहता है। अतः उन्होंने अपने 100 पुत्रों में सबसे बड़ी राजकुमार विवस्वान को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के विचार से वन में चले गए। राजा वसु ने सोचा कि अब हमने बहुत राज कर लिया है, वे निवृत्त हो गए उससे। उनने अपने बच्चे को राज पर बिठा दिया और वो चले जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए और पुष्कर तीर्थ में जाके पहुंच जाते हैं। यह पुष्कर तीर्थ अजमेर के आगे है, अरावली पर्वत के बीच में स्थित है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, आप सभी जानते हैं। भगवत परायण पुरुषों द्वारा पुंडरीकाक्ष भगवान केशव की सदा उपासना होती रहती है। वहाँ जाकर कश्मीर नरेश राजर्षि बसु ने कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाना प्रारंभ। ये राजा बसु जो थे ये कश्मीर के राजा थे। उस समय कश्मीर कश्यपपुरी के नाम से जाता था और श्री विद्या का केंद्र था, इसलिए उसको श्रीनगर कहते हैं। बनारस के बाद अंतिम किसी भी साहित्य को प्रमाणित करने के लिए कश्मीर ले जाया जाता था। भगवान का उन्होंने बड़ा भारी यजन किया, तपस्या की और पुंडरीकाक्ष पार नामक स्तोत्र का जप करने में संलग्न हो गए। ये पुंडरीक भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, जिनके कमल के समान नेत्र हों उनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। आँखें जिनकी कमल की तरह, कमल दल की तरह विशाल और बड़ी सुंदर हों, तो वो पुंडरीकाक्ष पार नाम का एक स्तोत्र है। उसका जप करते हुए भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी ने पूछा, पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का स्वरूप क्या है? परमेश्वर आप इसे मुझे बताएं। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी राजा बसु के द्वारा अनुष्ठित पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र इस प्रकार है। पुंडरीकाक्ष आप ये पुंडरीकाक्ष स्तोत्र के नाम से विख्यात है, जो महाराजा बसु ने भगवान से का किया था। स्तोत्र है ये बहुत बड़ा। उनने कहा, प्रभु आपको नमस्कार है, हे मधुसूदन आपको नमस्कार है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते मधुसूदन, नमस्ते सर्वलोकेश, नमस्ते तिगचक्रणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं, नमामि पुंडरीकाक्षं विद्या विद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेद वेदांग पारगम गंभीरं सर्वदेवानां समस्ये वारिशेक्षणम्। सहस्रशीर्षेण देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत् संव्याप्तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलवेग प्रतीकासं नमस्ये चक्रपाणिनं शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योम रूपं सनातनं भावाभावनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिं नान्यत् किंचित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युतं त्वन्मयं च प्रमृश्यामि सर्वमेतच्चराचरम्। उन्होंने कहा, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे सर्वलोक महेश्वर आपको नमस्कार है, तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है। महाबाहु आप विश्वरूप हैं, आप भक्तों को वर देने वाले हैं, सर्वव्यापक असीम तेजो राशि के निधान, विद्या अविद्या इन दोनों में आप की ही सत्ता विलासित होती है। ऐसे आप कमल नयन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप आदि देव एवं देवताओं के भी देवता हैं, आप वेद वेदांग में पारंगत समस्त देवताओं में सबसे गहन और गंभीर हैं। कमल के समान नेत्रों वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान आपके हजारों मस्तक हैं, हजारों नेत्र, अनंत भुजाएं, आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ऐसे आप परम प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो सबके आश्रय एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, जो व्यापक होने से विष्णु, सर्वत्र जयशील होने से जिष्णु, नीले मेघ के समान होने से कांति, उन चक्रपाणी सनातन देवेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध स्वरूप सर्वव्यापी अविनाशी आकाश के समान सूक्ष्म सनातन एवं जन्म मरण से रहित है। उन सर्वगत श्री हरि का मैं अभिवादन करता हूँ। अच्युत आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। यह संपूर्ण चराचर जगत मुझे आपका ही स्वरूप दिखलाई पड़ता है।
महाराजा बसु इस प्रकार स्तोत्र पाठ कर ही रहे थे कि एक नीलवर्ण पुरुष मूर्तिमान होकर उनके शरीर के बाहर निकल आया। देखने में अत्यंत प्रचंड एवं भयंकर प्रतीत होता, उसके नेत्र लाल थे। बड़े हिंसकाय पुरुष ऐसा प्रतीत होता था माने कोई जलता हुआ अंगार हो। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, राजन मैं क्या करूं? राजा बोले, अरे तुम हो कौन और तुम्हारा क्या काम है और कहाँ से आए हो? व्याध मुझे बताओ तो मैं ये सब बातें जानना चाहती हूँ। व्याध ने कहा, प्राचीन काल की बात है, कलयुग के समय तुम दक्षिण दिशा में जन स्थान नामक प्रदेश के राजा थे। इनके जब ये ब्रह्म पार पुंडरीक पार स्तोत्र का पाठ कर रहे थे राजा बसु, तब उनके शरीर से एक व्यक्ति प्रकट होता है। वो बड़ा कृशकाय और बड़ा भीषण सा दिखाई से देता था। तो उनने कहा, तुम हो कौन, कहाँ से प्रकट हुए? तब वो कहता है, वीरवर एक समय तुम वन्य पशुओं का शिकार करके जंगल में गए। उस समय तुम्हारे पास घोड़े, हाथी सब कुछ थे और काफ़ी हिंसक जंतुओं का आपने वध किया, किंतु मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने वाले एक मुनि तुम्हारे न चाहते हुए भी बाणों के शिकार होकर भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही चल बसे। तुम्हारे मन में सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि एक हिरण मारा गया, किंतु जब तुमने पास जाकर देखा तो मृग रूप धारण करने वाले मृतक ब्राह्मण दिखलाई दी पड़े। यह घटना प्रस्रवण पर्वत पर घटित हुई थी। महाराज उस समय ब्राह्मण को मृत देखकर तुम्हारी इंद्रियां और मन सबके शब्द क्षुब्ध हो उठे। तुम वहाँ से लौटकर घर आ गए। तुमने यह घटना किसी और को भी बतला दी। राजन, कुछ समय बीत जाने पर सहसा एक रात को ब्रह्म हत्या के भय से तुम आतंकित हो उठे। अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्म हत्या की शांति लिए मैं कैसा यत्न करूं, जिसके परिणाम स्वरूप इस पाप से मुक्त हो जाऊं। महाराज, तदनंतर समय आने पर भगवान नारायण का अनवरत चिंतन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादशी पर्यंत व्याप्त हो शुद्ध एकादशी का उपवास पूर्वक व्रत किया। फिर तुमने दूसरे दिन तुमने भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो इस संकल्प के साथ विधि पूर्वक गोदान किया। इसके बाद किसी दिन उदर शूल की असह्य पीड़ा से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, किंतु द्वादशी व्रत पुण्य के होते हुए भी तुमको मुक्ति प्राप्त न हो सकी। इसका कारण मैं बताता हूँ। तुम्हारी सौभाग्यवती रानी का नाम है नारायणी। मृत्यु के समय जब तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए, उस समय तुम्हारे मुख से उसके नाम का उच्चारण हुआ। उसी से तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई और तुमको एक कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास प्राप्त हुआ। विष्णु लोक में गमन करने के पूर्व में तुम्हारे शरीर में स्थित था, अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ। मैं उस समय एक भयंकर ब्रह्म राक्षस के रूप में था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उन्होंने मूसलों से मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीण होकर तुम्हारे रोमकूपों के मार्ग से निकलकर बाहर गिर पड़ा। भगवान महाभाग, इसके पश्चात ब्रह्मा का एक अहोरात्र कल्प विधि की अवधि समाप्त होने पर प्रलय हो गया। तदनंतर सृष्टि के आरंभ होने पर इस कल्प में तुम कश्मीर के राजा सुमना के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में मैं भी तुम्हारे शरीर में रोमकूपों के मार्ग से पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्म में भी प्रभु दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया है राजन, किंतु ये सभी यज्ञ जनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ रहे, क्योंकि इनमें भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं हुआ था। अब जो तुमने इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का पाठ रूप अनुष्ठान किया है, वाह क्या बात है। इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का जो पाठ रूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से मैं रोमकूपों के मार्ग से बाहर आ गया हूँ। राजेंद्र, में वही ब्रह्म राक्षस अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण के इस स्तोत्र के सुनने के प्रभाव से पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी वह अब समाप्त हो गई। मैं उससे मुक्त हो गया हूँ राजन। अब मेरी बुद्धि में धर्म का उदय हो गया है। परमात्मा करे हमारे देश के सभी लोगों में भी इसी तरह सनातन धर्म का उदय हो जाए, क्यों कि सभी ब्रह्म राक्षस जैसे होते जा रहे हैं। यह प्रसंग सुनकर महाराज बसु के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो बड़े आदर के साथ भी उस व्याध से बात भी करने लगे। बसु ने कहा, व्याध, तुम्हारे कृपा से आज मुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई है। वैसे भी तुम भी मेरे प्रभाव से अब व्याध न कहलाकर धर्म व्याध के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। जो पुरुष इस पुंडरीकाक्ष पार नामक उत्तम श्रवण स्तोत्र का श्रवण करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्र में विधि पूर्वक स्नान करने का फल सुलभ होगा। भगवान वराह कहते हैं,
हे जगत धात्री पृथ्वी, राजा बसु धर्म व्याध के इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमान पर चढ़कर आरूढ़ हुए और भगवान नारायण के लोक में जाकर उनकी अनंत तेजो राशि में विलीन हो जाते हैं, विलीन हो गए। यह पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र मैंने आपको संस्कृत में भी कहा और पूरा हिंदी में भी उसकी अर्थ को कह दिया है, व्याख्या कर दी है। और यह पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र आप सबको अच्छा लगा होगा। आप लोग चाहें तो आप इसको आप लोग भी कर सकते हैं। ये पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र भगवान वराह की स्तुति है जो कश्मीर के राजा बसु ने की थी। इसी के साथ वो भगवान श्री हरि में विलीन हो गए। कहने का उनको सारूप मोक्ष प्राप्त हो गया। मित्रों, शक्तिशाली भी बनिए और धर्मवीर भी बनिए। धर्म उन्मादी नहीं होना चाहिए, धर्मवीर होना चाहिए। इसी से धर्म भी बचेगा और ये सृष्टि भी बचेगी। आगे की कथा मैं आपसे कल कहूँगा। इस तरह आज 6वां अध्याय पूरा हो जाता है। कल रैब सनत कुमार संवाद कहूँगा। गया में पिंडदान की महिमा एवं रैब मुनि का ऊर्ध्वलोक में गमन, इस कथा को कहूँगा। आज मैं कथा को अपनी यहीं विराम देता हूँ। एक ही अध्याय कह पाया है, कल भी 7वां अध्याय कहूँगा। 6 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। मैं अंत में फिर एक बार कहना चाहूँगा कि सभी लोग वीर रहें, संगठित रहें। नहीं तो जैसे 721 ईसा पूर्व से हिंदुओं के वध का, हत्या का प्रारंभ हुआ था और वो सन 1947 तक लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में बहुत ढेर सारी लाशें लाहौर से अमृतसर तो एक ही ट्रेन में आई थी। सबको पता है और यह घटना दोबारा नहीं घटना चाहिए। इसी के साथ भगवान आप सब पर कृपा करे। भगवान साहब आपको स्वस्थ, संपन्न और संगठित रखें। सभी पर ईश्वर की दया हो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह देता हूँ, इस विश्व में जितने भी मत हों, चाहे कितने भी पथ हों, कितने भी देश काल के अनुसार नाम हों, लेकिन लक्ष्मी नारायण सबको चाहिए। और लक्ष्मी नारायण प्रकारांतर से वो सभी लक्ष्मी जी को ही भजते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे के बगैर कुछ होता है नहीं। आज के इस कलयुग में ख़ास तौर पर, पहले ऐसा नहीं था। आज पैसे के लिए न जाने आदमी कितने कितने को कृत करता है। और ये भी सत्य है कि यहाँ सब कुछ छोड़ के चला जाता है, कोई भी चीज़ साथ में नहीं ले जाता है। बस एक मृग तृष्णा, अविद्या के कारण ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे बलात्कार हो। ऐसे भस्मासुर गलत भक्षण करने से भस्मासुर जी पैदा होते हैं। इसलिए आपके यहाँ सब वांछित संतानें, उन्नत किस्म की संतानें, ऊंचे दर्जे के लोगों से आई हुई संतानें जन्म लें, भक्त रहें, वीर रहें, सूरवीर बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान आप सबका कल्याण करे, सब पर कृपा करे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभो।